देखिए, हमारी तरफ से हमने कुछ महीनों पहले हमारे स्थानीय विधायक माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी से इस मुद्दे पर बात किया था और आज हमने ये मुद्दा उठाया और सभी के सामने बैठक में बैठे सभी सदस्यगण और पदाधिकारीगण और डीसी साहब को ये बताया कि कैसे पिछले 20 वर्षों में, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे ज़्यादा इतिहास इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली भी छऊ के बैकग्राउंड से आते। मेरे दादाजी मुखौटा बनाते थे और उनके बाद हमारे घर में और ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अभी भी उनका जो बनाया हुआ मुखौटा हमारे घर में है, सैकड़ों की संख्या में रखे हुए हैं। तो मैं कभी सोचता था कि जो छऊ महोत्सव है यहाँ पे, तो उसका एक रूपरेखा ऐसा होना चाहिए, लगे कि ये छऊ महोत्सव यहाँ होता है। तो हमने डीसी साहब से आग्रह किया कि पिछले जितने भी हुए हैं उसमें हमने कहीं भी कभी नहीं देखा है कि सरायकेला जो छऊ की जननी का बोर्ड लगा हुआ है इतना बड़ा, और सभी कहते हैं कि छऊ की जननी सरायकेला है, तो उचित सम्मान यहाँ के कलाकारों को कभी नहीं मिला है। तो हमने कहा कि सर, जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं और जितने पद्मश्री हैं और नहीं हैं, लगभग 7 पद्मश्री छऊ के लिए भारत सरकार ने इनको दिया है, सम्मान दिया है। तो उनके बचे हुए परिवार में जो भी लोग हैं, चाहे दूसरी पीढ़ी हो, चाहे तीसरी या चौथी या जो भी पीढ़ी है, उनके परिवार के लोगों को सम्मान सरकार की ओर से जरूर देना चाहिए। और देखिए, मूल रूप से आज डीसी साहब ने भी यही बात कहा कि छऊ जो कला की नगरी है, छऊ का जो महत्व है, सरायकेला राजघराना से जो छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है, छऊ नृत्य की उत्पत्ति का कारण यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं। और आज जो ये देश विदेश में इस समय मशहूर है, वो सारी चीज, चाहे छऊ महोत्सव हो, चाहे देश विदेश में फेमस हो, चाहे आपके जितने भी पद्मश्री अवार्डी हैं, चाहे उनको जो भी सम्मान मिला है, उसके मुख्य रूप से मूल कारण यहाँ के कलाकार, स्थानीय कलाकार। आज तक उनको कोई सम्मान नहीं मिला। बाहर से कलाकार नहीं लाने का प्रस्ताव भी दिया गया कि नहीं, जैसे डीसी साहब ने भी कहा कि भाई बहुत जगह पे होते हैं कि बाहर से कलाकार आते हैं, लेकिन वो उतना गुणात्मक नहीं होता है। मेरे ख्याल से डीसी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि बाहर का कला का यहाँ कोई इतना महत्व नहीं है जितना यहाँ स्थानीय कलाकारों का कला को महत्व दिया जाता है। और हमने ये भी मांग किया है आज कि जो यहाँ के लोकल जो छऊ कलाकार हैं, उनके लिए अलग से पेविलियन बनाया जाए, उनके परिवार को सम्मान दिया जाए, उनके परिवार को बैठने के लिए कुर्सी दी जाए, और जो खाना, जैसे एक छऊ के प्रसिद्ध आपके पद्मश्री थे केदार साहू जी, उनका डेथ, उनके उपरांत अभी मले साहू जी ने भी यही सवाल उठाया था कि ये जो कलाकारों का सम्मान दिया जाता है, उन्हें चाय पानी खाना कुछ भी नहीं दिया जाता है, अनायास उनकी वहाँ बेइज्जती की जाती है। तो इस संदर्भ में हमने भी पूरी जोर तरीके से इस बात को कहा कि इस बार का छऊ जो हो वो बहुत ही भव्य हो और पूरा सरायकेला को दुल्हन की तरह सजाया जाए, ताकि लगे, अगर आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर से भी कोई देखे या जहाज से भी देखे कि नहीं, यहाँ कोई उत्सव का पालन किया जा रहा है। ये देखिए, जब 1961 में किस तरह से 6 लोगों को यहाँ पे कला केंद्र पे पदस्थापित किया गया, उसकी कोई दस्तावेज अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पे किसको कौन सा पद दिया गया। लेकिन जहाँ तक धीरे धीरे कुछ कागजात मिल रहे हैं, उनमें स्पष्ट लिखा गया है कि छऊ की जो कमेटी होती है और उन्हें चुनने का जो निर्णय लिया गया था, और जो कमेटी होती है वो राज्य सरकार ही तय करती है। राज्य सरकार की एक नीति होती थी पहले, अब वो शायद उसका दस्तावेज अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। और अभी जैसा है कि स्थानीय कलाकारों को